बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये है लातेहार जिला में है। डोमकच क्या है? डोमकच की बात करेंगे तो यह एक तरह का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध रखते थे? तो ये संथाल विद्रोह से ये दोनों संबंध रखते थे। मारांगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो ये है महुआ माझी है, डॉक्टर महुआ माझी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो ये है पश्चिम सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? तो ये है झारखंड राज्य की निवासी। चुआर विद्रोह में यानी कि 1800 चुआर विद्रोह यानी कि 1769 से लेकर 1805 ईस्वी में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो ये था भूमिज जनजाति का था। नेक्स्ट है, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? तो ये थे चिंतामणि नाथ शाहदेव थे। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था दाऊद मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? टाण कहते हैं। ये याद रखना, क्या कहते हैं? टाण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ स्थित है? तो ये है करगाली यानी कि बोकारो में है, बोकारो जिला पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसकी भंडार की बात करेंगे तो ये देश का पहला इसका स्थान है। नेक्स्ट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो ये होता है मेयर होता है। नेक्स्ट है, देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है झारखंड का। अगला क्वेश्चन है, चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित माँ भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? तो ये है भदुली माता, ठीक है, भदुली माता के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितने मीटर है? तो ये है 1365 मीटर है पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुर्रू जलप्रपात किस पठार में स्थित है? तो ये रांची पठार पर है। कहाँ पर है? रांची पठार पर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये था 43.42 था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो ये है कोटवार यानी कि रांची में है। अगला प्रश्न है, तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड राज्य आएगा, इसमें भी प्रथम स्थान है।
झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईसा पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? तो ये है 1 लाख। ठीक है, 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है? तो ये गुमला जिले में है शंख नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो आबादी की बात करेंगे तो ये रांची जिला पड़ेगा, सबसे अधिक आबादी रांची जिला में है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये था सीसिया था। प्रथम राजधानी कहाँ था दोस्तों? सीसिया। अगला प्रश्न है, पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? तो ये 2004 से चलाया जा रहा है ये योजना। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये होगा सिमडेगा आपका आ जाएगा सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया यानी कि हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? तो ये किए थे 1340 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये रांची में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये रांची में है। और नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये नामकुम में है। राजमहल ट्रेप झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? स्थित है ये है उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, राजमहल ट्रेप। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो ये है 76.84% है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में किसने नेतृत्व किया था? तो किए थे बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया? तो ये 16 अप्रैल 1858 को चढ़ाया गया था फांसी पर। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये नोवामुंडी में स्थित है, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? ये भागलपुर में दिया गया था तिलका मांझी को फांसी। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.42% है। अगला प्रश्न है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? अगर भागीदारी की बात करेंगे तो झारखंड का है 40%। झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? तो ये पड़ेगा आपका दुमका जिला में है मलूटी। ओके। अगला है, झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 10 जनवरी 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन कब हुआ था?
तो ये 1874 को हुआ था खरवार आंदोलन। अगला प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो ये थे जे हॉफमैन हैं, ठीक है, इनके लेखक है जे हॉफमैन। अगला है, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये है 51.32 है। अगला प्रश्न है, विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थंकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये है ऋषभदेव को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, घोटुल क्या है? तो ये है संथाल जनजाति का युवा गृह को क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो ये छऊ नृत्य को मिला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो ये 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है, खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? तो ये डोकलो सोहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? तो आपका ये पाट क्षेत्र आ जाएगा, यानी कि सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र है। अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये पाकुड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति लोहकर्मी है? तो ये होगा आपका असुर जनजाति लोहकर्मी है। अगला है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? तो ये था दलेल सिंह के समय में। अगला प्रश्न है, मेथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? तो ये बना है 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो ये बोकारो स्टील प्लांट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6 से 7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये क्या था? राधा कृष्ण ने किया था, ठीक है। अगला है, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये है 1 सीट है अनुसूचित जातियों के लिए। जपला किस उद्योग का केंद्र है? तो ये सीमेंट का है। अगला है, केंद्रीय टुइला बनम भुआंग इसराज 3 तारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका कौन सा आएगा? तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 में स्थापित की गई थी। तो ये था सराक। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है? तो ये आपका आएगा अनुच्छेद 332 में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ है? तो आपका सरायकेला हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक